हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद पीयूष में आपका स्वागत है। तो कल दूसरा क्लास था, आज तीसरा क्लास है। ठीक है, तो इतिहास का पहला चैप्टर है भारतीय प्राचीन स्रोत। दोस्तों, आई होप आप सबको क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो आप सब थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि अच्छा लगे, वीडियो अच्छा से बनाए। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, ये सब आएगा विषय। ठीक है, थोड़ा भी टाइम लगेगा, तो वीडियो को वॉच करिए, देखिए और सपोर्ट करिए मुझे भी। ठीक है, तो मेरा चैनल है स्टडी विद पीयूष नाम से, उसको जाइए देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो चलते क्लास देखते हैं। भारतीय प्राचीन स्रोत। ठीक है, भारतीय प्राचीन स्रोत को पढ़ने के लिए 3 पार्ट में बांट दिया: साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्री और पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत जो थे धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ। ठीक है, इस साहित्यिक स्रोत को भी 2 पार्ट में बांट दिया, पढ़ने के लिए आसान कर दिया कि धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, और लौकिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने के लिए 4 ग्रंथ में डिवाइड कर दिया। तो देखते हैं, वैदिक ग्रंथ और जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ और अन्य ग्रंथ। तो हम जो आज पढ़ेंगे, ठीक है, तो विदेशी यात्री जो थे मेगास्थनीज, फाहियान, हैंसोंग, हर्षवर्धन, सुलेमान, इत्सुंग, संयुगन, चीनी यात्री, अरबी लेखक और फारसी लेखक, ये सब जो थे विदेशी यात्री थे। ठीक है, जो विदेश, जैसे भारत से बाहर जो थे वही से भारत में आए थे घूमने के लिए। ठीक है, और जब ये पढ़ेंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे आगे। तो पुरातात्विक स्रोत जब खोज हुआ था तो उसी के बारे में बताएगा। अभिलेख मिला था, स्मारक मिला था, भवन मिला था, चित्रकला मिला था, मूर्तिकला मिला था और मुद्रा और गुफाएं भी मिला था इसमें। इसलिए इसे पुरातात्विक में दर्शाया गया है कि पुरातात्विक स्रोतों से हमें जानकारी मिलता है इतिहास के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे, क्लास जो करेंगे आज धार्मिक ग्रंथ करेंगे। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ का वैदिक ग्रंथ पढ़ेंगे। ठीक, तो हम चलते हैं धार्मिक ग्रंथ या धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ की संख्या जो थी 10 थी। ठीक है, धर्म ग्रंथ की संख्या 10 थी। चलते हैं आज कौन कौन है वो हम आपको दिखाते हैं। तो ग्रंथ इधर है और संख्या इधर है। वेद की संख्या जो थी 4 थी। ठीक है, वेदांग की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18, आरण्य की संख्या 6 और संस्कार की संख्या 16। ठीक है, और विवाह की संख्या 8 और महाकाव्य के संख्या 2 और संवत के 4 और उपनिषद का 108 और महाग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ का 6। ये सब जो है ग्रंथ हैं। इन सब के ग्रंथ के बारे में भी पढ़ेंगे और मेरे साथ आप जुड़िए क्लास में और उसके बाद कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा। तो वेद, ठीक है, वेद की संख्या जो थी 4। तो हम इसमें ग्रंथ जो डिटेल में पढ़ेंगे तो वेद पढ़ेंगे। ठीक है, वेद से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आइए, वेद की संख्या 4 है। वेद किसने लिखा था? अगर कोई पूछेगा कि वेद कौन लिखा था, वेद का ज्ञाता कौन है, लेखक कौन है? ठीक है, तो वेद का लेखक जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसका नाम जो है, लेखक का नाम महर्षि कृष्णा द्वैपायन वेद व्यास, इसका नाम है लेखक का। ठीक है, रचना किसने किया था? देवी देवताओं ने इसकी रचना की थी। ठीक है, जिसे हम अपौरुषद कहते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों वेदों को कहते हैं साहित्य। इन चारों जब मिल जाता है तो इसका एक नाम बन जाता है साहित्य। इसे साहित्य कहते हैं। अब इन तीनों से छांट के बनाया गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों मिलके
ये तीनों मिल के वेद जो कहलाते हैं, वेद यात्री वेद कहलाते हैं। ठीक है, ये तीनों वेद वेद यात्री वेद कहलाते हैं। क्वेश्चन में जब आएंगे इन तीनों ऑप्शन में दे देगा तो इसे कहते क्या है, बोलिएगा वेद यात्री वेद कहते हैं इसे। ऑप्शन में यही आया था, आंसर में वेद यात्री आएंगे, आंसर इसी माना है। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद के आप पूरा डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, थोड़ा गला खराब है। ऋग्वेद जो है समय जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ये ऋग्वेद चला था। ठीक है, ऋग्वेद जो थे महर्षियों का समय था, यज्ञ पूजन होते थे, हवन कुंड होते थे। तो मैं इस ऋग्वेद में ही ये सब पूजन होते थे। ऋग्वेद का समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला था ये। तो सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद के कहते हैं। स्रोतों का प्रधान ऋग्वेद को कहते हैं। ईश्वर का महिमा भी ऋग्वेद को कहते हैं। उपवेद था इसका आयुर्वेद। इसका पूछेगा ऋग्वेद का उपवेद कौन था, तो बोलिएगा आप लोग आयुर्वेद। ठीक है, लेखक मतलब लेखक जो ऋग्वेद के जो लिखा था किसने, इसका नाम था होत्र। होत्र एक नाम का ऋषि था, होत्र नाम का एक ऋषि मुनि था, उसी ने ऋग्वेद को रचना किया था। ठीक है, ऋचाओं की संख्या जिसमें थी, जितना ऋचाओं थी पढ़ने की संख्या 10,462 ऋचाओं थी संख्या इसकी। ऋचाओं को पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं। ऋचाओं जो थी इसमें लिखा हुआ जो था उसको पढ़ते थे तो उसको होत्र कहते हैं। ठीक है, और श्लोकों की संख्या जो इसमें है 28 है और मंडल की संख्या 10 है। तो इसमें हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण मंडल कौन कौन से हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण मंडल जो है 5 है। तो चलते हैं पढ़ते हैं 5 गो मंडल कौन कौन से हैं वो भी।